हेलो स्टूडेंट्स, हम इसमें एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल 11 है इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मेन हमको इसमें 11 जो एग्जाम्पल है इसको नहीं, इसमें एक स्टेटमेंट नीचे जो मेंशन किया हुआ है इसको मेन हमको इसको एक्सप्लेन करना है। लेकिन फिर भी जब एग्जाम्पल रखे हैं तो इस क्वेश्चन को भी समझा दे रहे हैं, जो आप लोग देख सकते हैं। कह रहा है कि ए बी एंड सी बी द थ्री सेट्स। अगर ए बी थ्री सेट्स हैं और ए जो है वो बी से बिलोंग्स कर रहा है और बी जो है वो सी का सबसेट है, तो कह रहा है इज इट ट्रू दैट ए इज द सबसेट ऑफ सी। तो कह रहा है क्या ए सी का सबसेट होगा। इफ नॉट, यदि नहीं तो गिव एन एग्जाम्पल। तो मैं आपको बतला दूं कि अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू होगा तो हमेशा ट्रू होता है, कोई भी आप एग्जाम्पल देंगे। लेकिन कोई भी स्टेटमेंट अगर एक बार भी फॉल्स हो गया, भले 10 बार वो ट्रू हो, लेकिन एक बार भी फॉल्स हो गया तो उस स्टेटमेंट को हम लोग ट्रू नहीं मानते हैं। तो चलिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी ये मेंशन किया हुआ है कि जो ए है वो सी का सबसेट नहीं है। नो लिख दिया और उसके बाद में एक काउंटर कर दिया गया एग्जाम्पल से, जो देख सकते हैं। ए मान लिया यहाँ पे हो गया सेट 1 और बी देख सकते हैं बी एक सेट लिया गया है। इसके अंदर एलिमेंट जो है 2 है, एक 2 है और एक सेट ऑफ 1 है। ध्यान रखेंगे कि 1 जो है वो बी का एलिमेंट्स नहीं है। ये पूरा जो सेट देख रहे हैं, ये पूरा सेट जो है बी का एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों है, यहाँ पे इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि जो सेट ए है वह बी का क्या है, एलिमेंट्स है। देख सकते हैं ये जो है ये सेट ए है। तो ये जो सेट ए है वह सेट ए जो है आपका वो क्या कर रहा है, ये सेट ए जो है वह बी का एलिमेंट्स है। और फिर देखेंगे यहाँ पे एक बी जो है वो सबसेट ऑफ सी होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि बी का सारा एलिमेंट सी में है। देख सकते हैं यहाँ पे सेट 1 भी है इसमें और फिर ये 2 भी है इसमें, तो निश्चित रूप से इसका सारा एलिमेंट इसमें है। तो बी जो है सी का सबसेट है। तो यहाँ पे इस कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो ए है ये ए और सी सबसेट है कि नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं ये ए है और ये है आपका सी। तो ए को सबसेट देखना है कि सी का सबसेट है कि नहीं। तो ए का एलिमेंट देखेंगे कि सी में है कि नहीं। तो ए का एलिमेंट्स क्या है, 1 है। तो 1 देखेंगे कि सी में है कि नहीं। तो सी में 1 कहीं भी नहीं है। अब किसी को लगे कि ये 1 जो है वो सी का एलिमेंट्स है, तो मैं बतला दूं कि ये 1 जो है ना इस सेट का एलिमेंट्स है, सी का नहीं। क्योंकि सी का जो एलिमेंट्स है वो पूरा सेट ऑफ 1 है, 1 नहीं है। तो निश्चित रूप से इसका एलिमेंट्स 1 जो है वो सी का एलिमेंट्स नहीं है। सी का एलिमेंट सेट ऑफ 1 है। तो यहाँ पर ए जो है वो सी का सबसेट नहीं हुआ। तो यहाँ लिख दिया कि हियर ए बिलोंग्स किया बी से एंड बी जो है सबसेट हुआ किसका, सी का, बट ए जो है वो सी का सबसेट नहीं हुआ। तो मेन मेरा मकसद था इस एलिमेंट्स, इस स्टेटमेंट, इस जो लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, इस सेंटेंस, इसको हमको समझाना। क्या कह रहा है कि एन एलिमेंट ऑफ सेट कैन नेवर बी ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी कह रहा है कि यहाँ पे किसी भी सेट का जो एलिमेंट है कैन नेवर, कभी नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, तो सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यहाँ इटसेल्फ एज ए मैं एलिमेंट्स के तौर पर ले रहा हूँ, यानी कि कोई भी सेट का जो एलिमेंट्स होगा वो कभी अपने आप का जो सबसेट क्या होगा, नहीं होगा। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से इस लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे कि ए इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, यहाँ पे ए इज इक्वल टू हो गया, मान लीजिए 1 हो गया और फिर कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 जो है वो क्या कर रहा है, ए से बिलोंग्स कर रहा है। तो यानी कि 1 एक सेट का क्या है, एलिमेंट्स है। तो इसके हिसाब से ये जो कह रहा है कि किसी भी सेट का जो एलिमेंट्स होता है कैन नेवर बी सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी कि अगर 1 जो है सेट ए का एलिमेंट्स है तो 1 अपने आप का सबसेट नहीं हो सकता। यानी 1 जो है वो सबसेट 1 का नहीं हो सकता है। तो ये बात सही है, चूंकि 1 का सबसेट नहीं हो सकता है, चूंकि सबसेट का एक कंडीशन होता है अपना कि कोई भी 2 गो सेट जो होता है वही सबसेट बनता है। तो यहाँ पर 1 जो है 1 का सबसेट नहीं बन सकता है, क्योंकि ये तो सेट है ही नहीं, है ना। इसका एलिमेंट्स में होना चाहिए सबसेट बनने के लिए, तो ये तो सेट है ही नहीं, तो फिर सबसेट की क्या बात करें। उसी तरह से 2 भी देख सकते हैं कि 2 भी सेट ए का है एलिमेंट्स, लेकिन 2 जो है वो 2 का सबसेट नहीं है।
एक और एग्जाम्पल देखेंगे। तो इस स्टेटमेंट से पता चला, यहाँ से इस एग्जाम्पल से, कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट सही दिख रहा होगा आप लोग को इस एग्जाम्पल से। अब हम लोग थोड़ा समझेंगे। ए इज इक्वल टू यहाँ पे आपका हो गया सेट 1 हो गया यहाँ पे, और ये क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स है सेट 1 निश्चित रूप से एलिमेंट्स है किसका, ए का एलिमेंट्स है। तो ये जो है एलिमेंट्स हुआ किसका, ए का। तो यहाँ पे कह रहा है कि एलिमेंट किसी सेट का कभी भी सबसेट अपने आप का नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आप सेट देख रहे हैं जो ए का एलिमेंट्स है, तो ये सबसेट हो रहा है किसका, अपने आप का। इसलिए सबसेट हो रहा है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है। देख सकते हैं इसका एलिमेंट्स 1 है जो इसमें है। तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि ए का ये जो एलिमेंट सेट 1 है, सेट ऑफ 1 जो है, तो ये सेट ऑफ 1 जो है ये खुद अपने आप का सबसेट हो रहा है। तो अगर इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो ये जो है स्टेटमेंट क्या नजर आ रहा होगा, फॉल्स नजर आ रहा होगा। तो देख सकते हैं ये स्टेटमेंट कभी ट्रू हो रहा है और कभी फॉल्स। तो इस स्टेटमेंट पर हमको डाउट है, यानी कि मेरे हिसाब से हम इसको फॉल्स मानेंगे, है ना। इसलिए कि कभी ट्रू हो रहा है कभी फॉल्स, तो फिर ये फॉल्स ही माना जाएगा। आप भी एनालिसिस करके इसको अपना देख सकते हैं कि ये क्या होगा। तो मेरा मकसद मेन इस स्टेटमेंट को बतलाने का था, ताकि मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर पाऊँ। चलिए अब हम लोग जानेंगे प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट। तो प्रॉपर सबसेट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्रॉपर सबसेट का डिफिनेशन हमने लिखा हुआ है कि प्रॉपर सबसेट में लिखा हुआ है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, है ना। इफ ए इज द सबसेट, ए इज सबसेट ऑफ सेट बी एंड ए नॉट इज इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। यानी यहाँ पे आपको कह रहा हो, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि ए 1 2 3 हो गया मान लीजिए, और फिर बी आपका कितना हो गया 1 2 और 3 और फिर क्या हो गया 4 है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का, और साथ ही साथ यहाँ ए और बी जो है वो दोनों जो है वो इक्वल क्या है, नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब आप लोग जो इसको सबसेट पढ़ रहे हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, अब हम लोग इसको क्या कहेंगे यहाँ पर कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। तो एनसीईआरटी में प्रॉपर सबसेट के लिए कोई खास सिंबल नहीं है। हम लोग प्रॉपर सबसेट के लिए भी यही सिंबल यूज करते हैं। तो हम लोग प्रॉपर, यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको एनसीईआरटी के हिसाब से सबसेट ही पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको सबसेट भी पढ़ सकते हैं और प्रॉपर सबसेट भी पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रॉपर सबसेट पढ़ने के लिए आपको कंफर्म कर लेना होगा कि हाँ यहाँ पर ए जो है वो बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप ये इसको प्रॉपर सबसेट भी पढ़ सकते हैं और सबसेट भी पढ़ सकते हैं ना। प्रॉपर सबसेट को तो सबसेट पढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप प्रॉपर सबसेट तो ही पढ़ सकते हैं जब ए जो हो बी के इक्वल नहीं हो, अदरवाइज आप सबसेट ही पढ़ेंगे, है ना। एज फॉर एग्जाम्पल एक मैं और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू मान लीजिए 1 2 हो गया, और फिर बी इज इक्वल टू आपका 1 2 हो गया। तो यहाँ पर ए और बी जो है देख सकते हैं ए का सारा एलिमेंट्स बी में है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। लेकिन यहाँ पर आप इसको सबसेट ही से पढ़ेंगे, यहाँ पे आप प्रॉपर सबसेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर ए और बी दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप साफ यहाँ पे कंडीशन में देख सकते हैं कि इसको प्रॉपर सबसेट हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर ए जो है सबसेट होना चाहिए किसका, बी का, एंड साथ ही साथ ए जब बी के इक्वल नहीं हो तब हम लोग कहेंगे कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का है। ठीक है, एक बात। इसके बाद में ध्यान ये भी रखेंगे हम लोग कि जब हम लोग ए को कहते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, तो बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। जब ए को हम लोग प्रॉपर सबसेट कहेंगे बी को, तो वहां बी जो होगा वह सुपर सेट हो जाएगा किसका, ए का। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है ए प्रॉपर सबसेट है बी का, है ना।
तो ये जब प्रॉपर सबसेट है बी का, तो यहाँ पे बी को आप कह सकते हैं कि ये सुपर सेट होता है ए का। जैसे कि एज पर ए मान लीजिए कि फादर है किसका, बी का, तो बी जो होता है वह ए का सन हो जाता है। तो उसी तरह से अगर ए जो है अगर प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का, तो आप कह सकते हैं कि देन, यानी कि ए अगर बी का क्या हो, प्रॉपर सबसेट हो, तो आप कह सकते हैं कि देन बी जो होगा बी इज कॉल्ड सुपर सेट, यानी कि बी क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा किसका, ए का। तो बस तरीका वही है, बस पढ़ने का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है और इसके लिए सिंबल ऐसे यूज होने लगता है ये, यानी कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बी जो है वही है, देख सकते हैं इधर ओपन है बी के तरफ, यहाँ भी ओपन है बी के तरफ। तो बस यहाँ पे अब हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे कि बी इज सुपर सेट ऑफ ए, और ये था ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये दोनों सेट इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सुपर सेट समझ गए होंगे।